Let's do a sum, and sum is sum number 3. एक मिनट, ठीक है, चलो लेट्स गो अहेड. Question number 3. On January 1, 2018, Shalini Limited Company issued debentures for rupees 1 lakh redeemable at par at the end of 5 years, and it was resolved that sinking fund should be formed. The interest received on investment of interest on sinking fund was 5%. Okay, the investment were realized at a loss of 300. मतलब जब इन्वेस्टमेंट बेचने की बारी आई तो हमें 300 रुपए का नुकसान हो गया at the end of 5 years. The reference to sinking fund table shows 0.180975 invested at the end of each year at 5% compound interest will produce rupees 1 at the end of 5 years. Draw up the necessary ledger accounts for 5 years, assuming that the investment have been made in the nearest multiples of 100. ठीक है, तो पहले तो हम लोग डेटा जमा कर देंगे. इश्यू इज पार एंड रिडम्पशन इज ऑल्सो एट पार. बरोबर है? Yes, sir. तो रिडम्पशन वैल्यू 1 लाख. ओके, सिंकिंग फंड वैल्यू 1 lakh into PVF. What is the value factor? Then आगे बोलते हैं क्या? ओके, दैट्स ऑल. मुझे इतना चाहिए था. 5% इज द इन्वेस्टमेंट. ठीक है, इतना डेटा हमें चाहिए था. उन्होंने हमें क्या करने को बोला? Draw up the necessary ledger accounts for 5 years, assuming investment have been made in the nearest multiples of 100. Nearest multiples of 100 का मतलब 18,100 होगा ये. 18,100. yes, मतलब 18,097.5. ठीक है, लेकिन इन्वेस्टमेंट जब करूंगा उसके लास्ट 2 डिजिट 0 में होने चाहिए. बरोबर? Yes, sir. ऑलवेज याद रखना, बिकॉज इन्वेस्टमेंट इज इन द मल्टीपल्स ऑफ 100. ठीक है, आपने बरोबर बोला. फर्स्ट ईयर इट विल बी हाउ मच? 18,100. बरोबर ना? Yes, sir. ओके, तो डिबेंचर्स अकाउंट, देन 5 साल के लिए डिबेंचर्स अकाउंट बन गया. फिर कौन कौन सा अकाउंट बनेगा? पीएनएल अकाउंट नहीं बनेगा. पीएनएल स्टेटमेंट बनता है. पीएनएल अकाउंट, पीएनएल अकाउंट में बहुत सारी दूसरे एंट्रीज रहती है, तो पीएनएल अकाउंट नहीं बनेगा. देन कहने से सिंकिंग फंड अकाउंट बनेगा. यस और नो? Yes, sir. सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट बनेगा. एंड लास्ट इंटरेस्ट ऑन सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट. राइट? Yes, sir.
तो चलो मेरा फर्स्ट एंट्री, प्लीज आप लोग अपने सामने ये रखो, सारे एंट्रीज रखिए। कहने से पहले केस में मेरे हिसाब से 3 एंट्रीज है, एंट्रीज इन द फर्स्ट ईयर। देयर आर 3 एंट्रीज, इशू ऑफ डिबेंचर्स, DRR made, and investment purchase. Yes or no? Yes, sir. So 1 lakh rupees. So bank account debit to debentures. First Jan 18 by bank 1 lakh. Okay. फिर ये मैंने डिबेंचर्स खरीद लिए। नेक्स्ट DRR की एंट्री बरोबर। फर्स्ट ईयर मेरा इन्वेस्टमेंट कितना रुपीस का होने वाला है? 18,100 बरोबर ना बेटा? Yes. तो सिंकिंग फंड में लाऊंगा 18,100। यस और नो? Yes, sir. PNL to sinking fund 31st December by PNL कितना बोला बेटा? 18,100 सर, लेकिन 18,097.5 है, लेकिन क्या करें, इन्वेस्टमेंट्स आर टू बी परचेज इन द मल्टीपल्स ऑफ 100। यस और नो? Yes. तो 18,100 लाना पड़ेगा। ये हो गया सेकेंड एंट्री। कोमल, Yes, sir. Understood. देन अभी इन्वेस्टमेंट खरीदूंगा तो सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक। करेक्ट। मेरे फर्स्ट ईयर की एंट्रीज हो गई। यस और नो? Yes, sir. तो चलो मैं क्लोज करता हूँ। ठीक है, मेरा सेकेंड ईयर चालू हो गया। सेकेंड ईयर ऑनवर्ड्स कितनी एंट्रीज है बेटा? 4। Yes, sir. ओके, आई होप विलास सर इज गेटिंग। Yes. Sir. या 4 एंट्रीज। 4 एंट्रीज में पहला एंट्रीज है इंटरेस्ट रिसीव करना, दूसरा है इंटरेस्ट ट्रांसफर करना, तीसरा है DRR क्रिएट करना, और चौथा है इन्वेस्टमेंट परचेज करना। राइट? मेरा 5% रिटर्न है, रिटर्न। तो कैन आई से, कैन यू प्लीज कैलकुलेट 5% ऑफ 18,100? 905. आई एम सॉरी, कितना बोला? 90 905. 905 रुपया। यस, 905। तो कैन आई से बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन सिंकिंग फंड? This amount will be transferred to sinking fund. Sinking fund. By interest on sinking fund 905. Interest on sinking fund investment. Clear? Hello.
Yes, sir. ठीक है, आगे बढ़ो। Yes, sir. ठीक है, अभी डीआरआर क्रिएट करना है। अभी डीआरआर क्रिएट करने के लिए थोड़ा संभालना पड़ेगा, क्योंकि आपको वो राउंडिंग अप का कॉन्सेप्ट देखना पड़ेगा ना 100 में। ओके, प्लीज पे अटेंशन। आपको इंटरेस्ट कितना आया? 905। और जनरल डीआरआर की वैल्यू कितनी है? 300. 18,097.5। यस और नो? Yes, sir. तो जरा प्लीज ऐड करो। It comes to 92.5. ओके, तो इसका नियरेस्ट 100 इज 19,000। यस और नो? Yes, sir. ओके, तो मैं ये 98 ही रखता हूँ। तो 3 कैन आई से मैं 19,000 इन्वेस्ट करूंगा तो मुझे एडिशनल फंड की जरूरत नहीं है। यस और नो? तो बाय पीएनएल 18,098 मैंने डीआरआर क्रिएट कर दिया, बरोबर। अभी इन्वेस्टमेंट बाय करूंगा। इन्वेस्टमेंट कितने के बाय करूंगा हमने ऑलरेडी डिसाइड किया है। देयरफॉर इन्वेस्टमेंट परचेज कितना होगा? बोलो बेटा। 19,000. 19,000। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। बस दैट्स ऑल, 4 एंट्रीज हो गया, विल क्लोज। जरा प्लीज बताइए कितना बैलेंसिंग फिगर आ रहा है? मेरे हिसाब से 37,103। Yes, sir. 37,103. ओके, और ये है 37,100। जरा चेक करो प्लीज। Yes, sir. ओके, नाउ थर्ड ईयर इंटरेस्ट मिलेगा। आपके अभी कितने इन्वेस्टमेंट्स है? ये सेकेंड ईयर के था। थर्ड ईयर के लिए आपको इंटरेस्ट कितना मिलेगा? इंटरेस्ट 5% ऑन 37,000। 1850. कितना बेटा? 1850. 1850। चलो, इंटरेस्ट मिला बाय बैंक 1850। इट विल बी ट्रांसफर टू सिंकिंग फंड। यस और नो? सिंकिंग फंड में वन 1850। ओके, अभी डीआरआर कितना क्रिएट करना है उसके बारे में जरा ध्यान दो। मेरा जनरल डीआरआर का कितना वैल्यू है? 18,098। जरा प्लीज ऐड करो।
19948. इन्वेस्टमेंट इन द मल्टीपल्स ऑफ 100, ये लेस देन 5 है, लेस देन 50 है ना, लास्ट के दो वैल्यूज लेस देन Less 50 than है, 50 है. तो ये 19,900 इन्वेस्ट करेंगे. इन्वेस्टमेंट 19,900 बरोबर. हैव यू अंडरस्टूड बेटा कैसे सोच रहा हूँ मैं? Yes, sir. Okay, that's all. DRR 18,098. कम पड़ेगा जगह. चलो इसका टोटल वैल्यू बताइए प्लीज. मुझे लग रहा है कि 57,051. ओ ओ ओ वेट 19,048 नहीं होगा. कैन आई से पीछे का 3 रुपया बाकी है. हेलो. 19,000 वाला. कैरी फॉरवर्ड में 3 रुपीज था. 3 रुपीज प्लस 1850 प्लस 18,098 कितना हो जाएगा? 19,951 हो रहा है. जरा चेक करो प्लीज. Yes, sir. तो 20,000 होगा बिकॉज इट इज मोर देन 50 रुपीज. बरोबर ना? राउंड अप 20,000 होगा इन्वेस्टमेंट. गॉट इट कोमल? Yes, sir. 20,000 होगा इन्वेस्टमेंट. हाँ ओके. तो उसका मतलब आपका डीआरआर का वैल्यू कितना होना चाहिए? आपने एडिशनल 49 रुपीज किया ना? Yes, sir. तो कितना होता है? 18,098 प्लस 49, 18,147 ना? Yes, sir. अभी कितना आ रहा है? 57,100 आ रहा है मेरे. Yes, sir. और यहाँ पे भी 57,100. ये दोनों अकाउंट की लेंथ कम पड़ी. चलो अभी फोर्थ ईयर में तो कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं पड़ा है, सब कुछ आएगा. इंटरेस्ट 5% ऑन 57,100. 2855. Yes. 2855. And that will go to sinking fund.
ओके, अभी कितना DRR वो यहाँ पे चेक करना पड़ेगा। जनरल DRR 18,098, 18,098, 20,953 बरोबर। शॉर्टेज हो रहा है ना, कितना शॉर्ट पड़ रहा है? तो हम लोग 21,000 इन्वेस्ट करेंगे, बरोबर ना बेटा? शॉर्टेज है, कितना शॉर्टेज है? 47 रुपीज। तो मेरा DRR कितना होगा बेटा? $18,145 बरोबर। Yes, sir. 18,140। और इन्वेस्टमेंट कितना रुपीस का करूंगा मैं? 21,000, राइट? $78,100 और ये भी चेक करो, 78,100 होगा। सिंकिंग फंड और सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट जनरली उनकी वैल्यू सेम रहती है, क्योंकि राउंड अप करना है तो शायद से 2-3 रुपया आगे पीछे होता है। ठीक है, आगे बढ़ूं? Yes, sir. फोर्थ ईयर भी खत्म हो गया। 1 2 3 4 4 इयर्स खत्म हो गए। फिफ्थ ईयर, दैट इज द लास्ट ईयर। लास्ट ईयर में लास्ट ईयर के एंट्रीज आएंगी। मेरा दोनों जगह पे जगह कम पड़ गया। सिंकिंग फंड अकाउंट, सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट। चलो, या सिंकिंग फंड में बैलेंस कितना है देखना पड़ेगा। सेम बैलेंस है, जितना सिंकिंग फंड में रहेगा उतना इन्वेस्टमेंट। 78,100, 78,100। ठीक, नेक्स्ट। अभी हम लोग को इंटरेस्ट मिलेगा, यस और नो? फिफ्थ ईयर 78,100 पे कितना होता है? 3,905 Yes. interest. Which will go to sinking fund. Twenty, 21, 22 सिंकिंग फंड में डाल दीजिए।
अभी अभी उल्टा मैं, जरा नेक्स्ट एंट्री देखिए क्या है। नेक्स्ट एंट्री है डीआरआर क्रिएट करने की, यस और नो। पीएनएल डेबिट टू सिंकिंग फंड लिखा है, जरा चेक करो प्लीज। हेलो, Yes, sir. बरोबर है। Yes, sir. लेकिन मैं लेकिन मैं क्या करूंगा, प्लीज पे अटेंशन। लास्ट एंट्री में बैलेंसिंग फिगर है, यस और नो। लास्ट एंट्री में आई नीड नॉट कंफ्यूज यू एंड विल गो हियर ओनली, सिंपल बाय पीएनएल। जरा पीएनएल कितना है, 18,048, 18,048, यस और नो बेटा। कम तो पड़ने वाला है क्योंकि नुकसान होने वाला है ना, वी आर गोइंग टू सेल इट लॉस, तो उतना और पीएनएल में आ जाएगा, बरोबर। हेलो, Yes, sir. 18,048, 48 है ना, 18,098 है, 18098। ठीक है। अभी इन्वेस्टमेंट खरीदने के बजाय इन्वेस्टमेंट बेचने की एंट्री है, यस और नो। Yes, sir. कितने में, 300 रुपया नुकसान, 78,100 है, तो मैंने उसको कितने में बेचा, 77,800. 77,800 बेच दीजिए। तो आपको नुकसान हुआ सर 300, नुकसान कहाँ पे जाएगा सर, सिंकिंग फंड को जाएगा, यस और नो, यस और नो। यहाँ पे लिख रहा हूँ, टू सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट, 300 रुपीज। इन्वेस्टमेंट बेच दिया सर, इन्वेस्टमेंट बेच दिया 18,098 सर, कैश लाया 1 लाख रुपीज अभी मेरे पास हो गया, 1 लाख हो गया क्या, जरा चेक करो प्लीज। वो लास्ट में हम लोग देख लेंगे, चलो 1 लाख हो गया, तो अभी डिबेंचर्स को रिडीम करना है। डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट, डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर। कोमल, विलास सर, आर यू ऑल देयर? Yes, sir. Yes, sir. समझ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. या नया अकाउंट बन रहा है और नया अकाउंट का नाम क्या है, डिबेंचर होल्डर अकाउंट। यहाँ पे आएगा बाय डिबेंचर्स और इसको बेच देंगे, रिडीम कर देंगे, आई एम सॉरी, टू बैंक। मैंने इनको पेमेंट कर दिया। अभी सिंकिंग फंड अकाउंट क्लोज करो, सिंकिंग फंड अकाउंट क्लोज करो। सिंकिंग फंड में से जाना चाहिए जनरल रिजर्व को 1 लाख, 1 लाख जाना चाहिए। अगर कम पड़ रहा है तो पीएनएल से डालो, और अगर ज्यादा है तो कैपिटल रिजर्व में जाओ। कहना है इन्वेस्टमेंट मैंने प्रॉफिट में बेचा कि लॉस में बेचा, Loss. लॉस ना, तो डेफिनेटली क्या होने वाला है, कम पड़ने वाला है। जरा चेक करो क्या क्रेडिट में है क्या, नहीं sir. 1,01,003. डेबिट में तो 1,03,000, 1,03,000 दिख रहा है। और वहाँ पे 1,01,003. वहां पे कितना है, 103. 1,06,3। 33. तो कितना कम पड़ रहा है, आपने बोला वहां पे है 1,01,003, तो कम पड़ रहा है 197। तो मैं पहले ऐसे सोच रहा था इन दोनों को कंबाइन कर दूं, लेकिन इन दोनों को कंबाइन करता तो शायद से आपको थोड़ा तकलीफ होता, इसलिए मैंने नहीं। जरा चेक करो मेरा सिंकिंग फंड अकाउंट टैली हो गया, ये बैलेंसिंग फिगर आया ना बेटा, Yes, sir.
कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा दिखाओ, कोई प्रॉब्लम। दिस कंप्लीट्स माय सिंकिंग फंड अकाउंट। मेरा सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट भी क्लोज हो गया, मेरा डिबेंचर होल्डर अकाउंट भी टैली हो गया, मेरा इंटरेस्ट ऑन सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट भी हो गया, एंड डिबेंचर्स अकाउंट भी। हैव यू अंडरस्टूड? So, Yes, sir. सर हैव यू अंडरस्टूड? yes. अच्छा कोमल, Yes, sir. चलो प्लीज राइट इट डाउन। सर सिंकिंग फंड कॉपी कीजिए। सिंकिंग फंड का जो 5th ईयर है मैं नीचे करूंगा इसके बाद डायरेक्टली, ताकि आपको ऐसा ब्रेक ना करना पड़े। सिर्फ सिंकिंग फंड वाला पार्ट कॉपी करना। डोंट कॉपी इंटरेस्ट ऑन सिंकिंग फंड बिकॉज इनकम्प्लीट है, इसका 5th ईयर नीचे है। Done, sir. विलास सर, And done. इंटरेस्ट ऑन सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट एंड डिबेंचर होल्डर।
स्क्रॉल डाउन करूं अभी? Sir. सेकंड है सर. ओके. सर ये 49 जो है वो डिफरेंस है ना यस 20,000 और 20,000 और 19,951 का. ओके सर. हाँ आप नीचे कर दीजिए सर. सर फोर्थ ईयर. फोर्थ ईयर में 47 का डिफरेंस है. यस सर. ऊपर आ जाओ बेबी. डन सर. सर सर आपका हो गया? Yes, completed. Okay. So this was sum. The next sum and the next method will be done in the next video.